शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे आपस में मिल करके इस कलंकी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है और बाबा को याद करने का पुण्य करना है, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी उनसे पाप कर्म हो जाते हैं, क्योंकि संग दोष में आ जाते हैं और पाप कर्म कर लेते हैं। तो जो पुण्य कर्मों का खाता उन्होंने जमा किया था, वो पुण्य कर्म का खाता भी खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत संभाल करनी है, अभी संग दोष में कभी नहीं आना, नहीं तो सद्गुरु की निंदा कराएंगे और कहीं भी फिर और नहीं पा सकेंगे। और ऐसे ही बच्चों को बाबा कहता है बच्चे को कुल कलंकित है, क्योंकि बाप का नाम बदनाम करते हैं। तो हमारा पुण्य कर्म का खाता, जमा किया हुआ पुण्य कर्म का खाता खत्म हो जाए, ऐसा कोई भी कर्म अभी नहीं करना है, मतलब विशेष अटेंशन देना है कर्म के ऊपर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मंजिल है तुम्हारी मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो जो आत्माएं याद की यात्रा में रहेगी उनको मुक्ति मिलेगी, और जो आत्माएं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जानेगी उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। तो तुम बच्चों को अभी हर एक आत्मा के ऊपर कृपा करनी है, क्योंकि दुनिया में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के लिए बहुत सारी आत्माएं तड़प रही है। वो बाबा को याद तो कर रही है, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं पता। तो आप बच्चों को उन पर कृपा करनी है और उनको रास्ता बताना है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए पुण्य कर्म का खाता जमा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बाबा कहते बच्चे हर एक आत्मा को रास्ता बताना है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि बच्चे आप खुद चेक करना कि जिस तरीके से हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, क्या हम सतयुग के आदि में आ सकते हैं। सतयुग के आदि में आने के लिए बहुत समय की कमाई चाहिए, पुण्य कर्म का खाता भी अच्छा चाहिए और कमाई भी, पढ़ाई भी बहुत अच्छी रीति पढ़नी पड़ेगी। तो सतयुग आदि में आना है तो पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़नी है और ये कमाई हमको बहुत अच्छी जमा करनी है, तब हम सतयुग के आदि में आ सकेंगे। नहीं तो अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं फिर बाद में आएगी। और राजा बनना है तो राजा बनने के लिए अपनी प्रजा भी हमको स्वयं ही तैयार करनी पड़ेगी। तो जब तक प्रजा नहीं बनाएंगे तब तक राजा भी नहीं बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कई आत्माएं ऐसी है जो पढ़ाई ना स्वयं पढ़ती है ना दूसरों को पढ़ने देती है ना। और कई ऐसे हैं ज्ञान होते हुए भी ये कर्म करते हैं, ना स्वयं पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर ऊँट पक्षी कहलाते हैं। उन्हें कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो उनके पास बहाने तैयार रहेंगे। तो उनको बाबा ने कहा कि वो ऊँट पक्षी है ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा इस यज्ञ में महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं और प्यादे भी हैं। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार उसको नंबरवार बाबा ने ये टाइटल दिए हैं, लेकिन हमको सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण अर्थात जो सदा पवित्र रहता है और पढ़ाई भी पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। तो ज्ञान सुनना भी है और सुनाना भी है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है और सबको ये रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की जो खुराक है वो है खुशी। वो स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी बांटते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में मतलब वो स्वयं को खुशनसीब आत्मा समझते हैं। खुशनसीब आत्मा वह है जो भले समुद्र की लहरें भी आ जाए उसको डुबोने के लिए, लेकिन फिर भी वो आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, बल्कि स्वयं भी स्थिर रहती है और दूसरों को भी स्थिर रखती है। मतलब स्वयं भी हलचल में ना आए और दूसरों को भी हलचल में ना लाए, और सदा खुशी की खुराक खाती रहे, खुश रहे भी और खुशियाँ बांटती भी रहे। सुनते हैं बाबा के 10 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे आपस में मिलकर
कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना ही बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है आज का, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? ज्ञान के अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? संग दोष में आ जाते हैं। और बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते और दिक्कत, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते, ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाती। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सद्गुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता। सद्गुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता।
ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे हैं। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं, मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए क्या जानना जरूरी है? मुक्ति के लिए बाबा कहते याद की यात्रा, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे विचार करने होते हैं, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस कोई भी जा नहीं सकता। पुकारते भी है, क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसी को अच्छी रीति याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता, घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसी को बड़ा रोला बीच में पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है ना? माया के विघ्न तो बाबा कहते बार बार आते हैं। किसी को बड़े रूप में आते हैं, किसी को छोटे छोटे रूप में। पड़ता तो जरूर है। कई ऊपर आकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं, इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? बाबा कहते अगला जन्म अच्छा मिले, पुण्य आत्मा बने। फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में। यहाँ बाबा कहते सबसे बड़ा पुण्य किसमें जमा होगा? याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए, तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया है वह भी खत्म हो जाता है। समझो, आज दान पुण्य करते ही सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि
पाप करते हैं ना, तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर पड़ते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी, अर्थात कमाई ही संभाली जाती है ना, या तो जमा करो या फिर खत्म करो। तो बाबा कहते उसी को संभालना होता है सारा। परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे, हर कोई नहीं समझ पाता इसको भी। बाबा कहते मुरादी संभाली जाती है ना, तो वो समझ नहीं पाते जमा हो रहा है खत्म हो रहा है कुछ भी। परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे कड़ा क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम और मोह उनसे कम। नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु की निंदा कराई तो ठोर पा ना सके, वह दिल से उतर जाएगा। बाबा कहते दिल पर चढ़ा हुआ भी होगा तो फिर उतर जाएगा। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या, चल न सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई? बाबा कहते क्रोध का पुतला कोई जलाते हैं, ऐसा कभी सुना नहीं। कामी की जलाते हैं, रावण ठहराना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे, बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं, हे पति पावन आओ। काम से बहुत पीड़ित होते हैं, तभी उसको पुकारते हैं। फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं, हे पति पावन आओ। बाप आया है, फिर भी पति बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं, हे पति पावन आओ। अर्थ कोई भी नहीं समझता। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधेरे में गिर पड़ेगी। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते ही नहीं, तो वह भक्ति किस काम की। बाबा कहते खूब अथाह भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो किसी काम की नहीं। न जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, काक विष्ठा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह
काक विस्टा के समान है। बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो हम कितना याद करते हैं। बाबा कहते सबसे ज़्यादा अटेंशन इसी पे देना है, कितना समय याद करते हैं। जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो। कितना कोई जमा करते ही, इसमें धनादि की तो बात नहीं। यह तो है ही पाप कैसे मिटे, मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा, है ना। कई बार बाबा कहते हैं ना बच्चे लिख कर दे दो, सुना दो, है ना। तो सिर्फ लिख कर देने से नहीं खत्म होगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं करते, थोड़ा बहुत हल्का जरूर हो जाए। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े, क्योंकि पिछले जन्मों का तो हमको याद भी नहीं है। वो कैसे लिख कर देंगे कि बाबा ये पाप हुआ है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेहनत करनी है याद की। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा, सारा हिसाब जानते हैं। तो अब बाबा के लिए विचार करो हमारा जन्म कब होगा। सतयुग आदि में हो सकेगा, सतयुग में आ सकेंगे। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। वह कोई छिपे थोड़ी रहेगा, कोई भी छिपा नहीं रहेगा, उसका पुरुषार्थ अपने आप बोलेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं। कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। याद करना बाबा कहते कोई कठिन नहीं। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। बाबा कहते वो कमाई का खाता भी जमा हो गया। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना उच्च पद मिलेगा। उनको खुशी भी बहुत होती है। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी रीति करते रहते हैं। जैसे मिसाल लेते हैं मम्मा का। मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। नंबर 1 चली गई।
क्या कह रहे थे बाबा? तो बाबा ने कहा जैसे सर्विस करेंगे ना वैसा कल्याण होगा ना। मम्मा का उदाहरण दिया। मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है। डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है ना? क्योंकि बाबा के तरीक में भी आते हैं ना बीच बीच में, इसलिए डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे और बहुत सहज भी नहीं कहेंगे। जो सर्विस में तत्पर है वह झट पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करे, कैसे बिंदी को देखे, बहुत सहज बात है। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है। यह तो समझने की बात है। 24 घंटे थोड़ी फोटो याद रहेगा, सामने रहेगा। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश का कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं, उनका नाम रूप देश का क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते और ना ही परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते। नॉलेज कहाँ सीखते हैं? कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, बस खाते रहते हैं, है ना? ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे खाओ पियो और मौज करो, सेवा नहीं करना। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते सर्विस करना जरूरी है। बाबा समझाते ही तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन पड़ेंगे। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी। यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है।
बाप भी सिखलाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो? नहीं, कितने प्रकार की अथाह भक्ति है। ज्ञान तो एक ही है, समझते ही भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है? कौन जास्ती भक्ति करता है? जो पहले आए हैं वही करते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? उनके हिसाब से तो 40,000 साल और चलना है ना। तो बाबा पूछ रहे कि 40,000 साल क्या और भक्ति ही करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो, इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता, उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी फोटो में कोई ही निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। अभी तो बाबा कहते और भी आत्माएं बची है, वो भी सब निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वह आवे। परंतु यह भी हिसाब निकाल ना सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति भी बार बार ऊपर नीचे होती है, इसलिए बाबा के हिसाब नहीं निकाल सकते। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं, तो हमको भी क्या करना है? हमको भी ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनाते रहना है। तुमको भी कथा सुनानी है, यथा बाप तथा बच्चे। बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? तुम जानते हो, ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है। वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, बाप भी आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप भी आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बात ही है, परंतु यह भी समझा सकेंगे जो अच्छी रीति समझते होंगे। कायदे मुझे कोई समझाते नहीं। बाप कहते हैं, हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। कई बच्चे तो स्थापना का कार्य कर रहे, लेकिन कई बाबा कहते विनाश भी कर देते हैं ना, डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? बाबा कहते प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो भरी न ढोएंगे, न पढ़ेंगे, न पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? क्या टाइटल दिया बाबा ने आज? ऊंट पक्षी, जो कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, नीचे नीचे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब यानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का गाने इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझा नहीं है। सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट है सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने, सदा खुशी की खुराक खाने वाले सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। खुश नसीब बेफिक्र भव। डिटेल है ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। वहां भी बाबा की चिंता कुछ नहीं होगी लेकिन ज्ञान भी नहीं होगा। स्लोगन है सहज पुरुषार्थी बनना है। तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। मुरली का सार है मीठे